अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूँ। तो हमेशा अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और जो है ना, और कोई दुख तकलीफ ना हो। तो सुबह सुबह का टाइम है, अभी बना रही हूँ चाय। तो कहवा मैंने जो देख के बना लिया है और अभी चाय बना रही हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज दूसरा दिन है, इतनी धूप नहीं है, गर्मी भी इतनी नहीं है। कुछ गर्मी का जो है ना जोर टूट गया है, दूसरा दिन है। तो अल्लाह ही मालिक है। फिर तो ये दिन के लिए दूध और ये अब डाल रही हूँ और चाय बना रही हूँ। और आज आपने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। मैं आज आपको बहुत ही खबरें सुनाने वाली हूँ और आप जो है ना मेरी वीडियो के साथ एंड तक देखना है। मेरी वीडियो को आज दिलचस्प वीडियो होगी और आपको मैं आज बहुत ज़्यादा हालात भी सुनाऊंगी और जो ये हर घर में खबरें फैली हुई हैं वो भी आपको सुनाऊंगी, इंशाल्लाह बताऊंगी कि असल हकीकत क्या है और ये ड्रामे हैं कि फ्रॉड है कि झूठ है कि क्या है। तो फिर आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी और आपने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। और अभी चाय पी लूँ, जिन बहन भाइयों ने चाय पीनी है तो आ जाए, चाय पी लें। चाय पी लूँगी ना, थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो जाएगा, फिर आपको सारी बातें बताऊँगी इंशाल्लाह। क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अगर मैं झूठ बोलती, ड्रामे करती, रोज़ाना झूठ बोलती और किसी भी मौजू पे या किसी पे बात करती तो मेरी वीडियो ज़रूर चलती। क्योंकि मैं ना किसी पे बात करती हूँ ना मैं झूठ बोलती हूँ। तो ऐसे इस वजह से तो मेरी वीडियो 50-60 पे खड़ी रहती है। तो फिर आज मैंने सोचा है कि झूठ तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हकीकत जो है ना मैं किसी के खिलाफ कोई बात करूँगी, लेकिन जो हकीकत है ना वो ज़रूर इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी कि अब ये हो रहा है, अब ये फलां जो है ना ये कितना बड़ा झूठ बोल रही है और फलां जो है ना कितना जो है ना फ्रॉड कर रही है और फलां जो है ये क्या कर रही है। तो ये इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अभी चाय पी लूँ तो फिर आपसे शेयर करती हूँ। तो आज मैंने आपसे कहा है कि आज आपने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है और वीडियो को अंत तक देखना है। तो आज मैं बात कर रही हूँ डेली रूटीन वाली की। तो इसकी मैं आप सबको हकीकत बता रही हूँ कि ये कैसे ड्रामे कर रही है। तो पहले सबसे बात तो ये है कि ये जो है ना इब्रार और बाबर इसमें लगाया हुआ है। अब मैं कह रही हूँ कि डेली रूटीन वाली अब इब्रार और बाबर का पीछा छोड़ दो और जो है ना अपने बच्चों के बारे में सोचो। आपकी बेटी भी माशाल्लाह से जवान मान हो गई है और आपके बेटे भी हैं, तो अपनी बेटी के बारे में सोचो और अपने बच्चों के बारे में सोचो, उनकी शादी के बारे में सोचो। तो हर वक्त ये कहती रहती है कि इब्रार की शादी फलां जगह पे हो रही है और जो है ना बाबर की मंगनी फलां जगह पे हो गई है और अब इब्रार की मंगनी फलां जगह से टूट गई है, आप अपनी बिरादरी में कर रहे हैं और बाबर की अब दूसरी जगह मंगनी हो रही है। तो ये सब कुछ जो है ना इसने ड्रामे बनाए हुए हैं। असल में इसके जो है ना 1 साल पहले इसके जो है ना इसका चैनल बहुत ज़्यादा इसका ख़राब हो गया था, बैठ गया था, इसके व्यूज़ कुछ भी नहीं आते थे। तकरीबन इसकी 4 लाख जो है ना सब्सक्राइब होने वाले हैं, जब पता नहीं हो गए हैं। तो इसकी वीडियो तकरीबन 2000-3000 पे जाती थी, नहीं चलते थे। तो इसने कहा कि और तो कोई मुझे नई टॉपिक मिलता तो इस पर मैं बात कर लिया करूँ, रोज़ाना जो है ना इनकी शादी की रट लगा लूँ और रिश्तेदारों की बात कर लूँ। तो सबसे पहले तो ये बात है कि रिश्तेदार कौन से, डेली रूटीन वाली शर्म ज़रा करो, कौन से रिश्तेदार। 1-2 साल पहले 3 साल पहले जब तुमने उस रिश्ते के साथ जवेद के साथ लड़ाई की थी और चैनल को अलहदा किया था, उसके बाद 1 साल बाद उसके बाद ही कुछ रिश्तेदार तुम्हारे लिए मर गए थे, तुमने छोड़ दिए थे। उसके 1 साल बाद जब ये वसीम और जो है ना फिरोज़ा, इमरान विलाग और सब जवेद के साथ मिल गए थे, तो आपने कहा था कि फिर मेरे ये बहन भाई के सब रिश्ते ख़त्म हैं, ये मेरे लिए मर चुके हैं। तो उनके खिलाफ वीडियो भी डाली थी, इतना कुछ हशर किया था, अपने खुद भांजों और बहनों को भी नहीं बख्शा था। तो अब कौन से रिश्तेदार, हर वक्त कहती रहती है 15-20 दिन तक तो यही कहती है कि मेरे रिश्तेदार। तो रिश्तेदार तो इसके पहले ही ख़त्म हो चुके थे, इसने सारे रिश्तेदार अपने उनके साथ तल्लुकात छोड़ दिए थे। तो अब ये रिश्तेदार लगा रही है। तो दूसरी बात यह है कि इब्रार और बाबर की कभी शादी हो ही नहीं सकती। जब तक ये डेली रूटीन वाली उनके साथ है तो कभी भी उनकी शादी नहीं हो सकती। तो इब्रार अली रही कोई आसमान से उतरे हुए शहजादे नहीं है, पारसा नहीं है कि उनके लिए कोई ऐसी लड़की आएगी, हूर परी आएगी जो आसमान से उतरी हुई होगी। ये बाहर मुँह मारी करते रहे 1 साल पूरा हो गया मुँह मारी कर रहे हैं, लेकिन जब बाहर इनको कोई अच्छी नहीं लगी, देखा भी है, मंगनी भी की है। तो आई हुई थी लड़की 1 माह तक, उसको अपने घर में भी रखा है इब्रार ने। तो जो है ना जब कोई बात हुई है, पता नहीं उन्होंने कोई शर्त रखी है तो लड़की वालों ने या कोई किया है, तो इन्होंने मंगनी तोड़ दिया कि हमारे जी लायक नहीं है लोग। तो अब ये कह रही हैं कि हमने अपनी
बरादरी में करनी है। बरादरी में कोई भी इनको कोई भी लड़की नहीं देगा, रिश्ता नहीं देगा, सिवाय जो असगर फैमिली है ना, वो डेली रूटीन वाली की बहन है, जो उसका बहनोई है, वही उनकी 3 बेटियां जवान हैं, वो बैठी हुई हैं, उनके साथ किसी ने भी रिश्ता नहीं किया। वही करेंगे तो करेंगे उनके साथ, वरना इनकी शादी कभी नहीं हो सकती। और जो बाबर है ना, बाबर की तो आप बात ही ना करें। तो बाबर जो है ना, उसने तो पहले ही 15-20 दिन पहले हमने सुना है कि उसने जो है ना, उसके साथ कोई बाजारी लड़की उसके साथ निकाह किया हुआ था। तो अब पता नहीं है कि ये निकाह क्या हुआ है, कि ये सच खबर थी या सही थी या गलत थी। सब लोग यही कह रहे थे कि फिर उसको घर भी लेके आया था और माँ बाप से भी मिलवाया था कि मैंने इसके साथ निकाह कर लिया है। तो फिर उसको उनके माँ बाप ने वापस उनके अपने घर छोड़ दिया। तो अब ये जो है ना, दोनों बच्चे ये कभी शादी कर ही नहीं सकते, इब्रार अली और जो है ना बाबर अली, क्योंकि इनके नज़दीक जो है ना, लड़कियों की कोई अहमियत नहीं है। ये देख रहे हैं कि ये फलां फलां है, ये फलां फलां है, लेकिन जो है ना, इनको पता नहीं है। और डेली रूटीन वाली इनका पीछा छोड़ दे, इनकी अपनी जवान मान बेटी है। और इब्रार अली को क्या पड़ी है, दूसरी जगह मुँह मारी कर रहा है। वही अपनी आंटी की माँ बनाया हुआ है, उसको बेटा बना हुआ है, तो उसकी बेटी से शादी कर ले। वो खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, जवान है, उसकी बेटी डेली रूटीन वाली की एक ही बेटी है, तो उससे शादी कर ले। इससे बेहतर उसको कोई और ऑप्शन नहीं मिल सकता। तो हम तो यही कहते हैं। और डेली रूटीन वाली आप बस कर जाओ, तुम जो ये रिश्तेदार कह रही हो और ये शादी और मकनियाँ कर रही हो ना, ये आप छोड़ दो इनको और कोई दूसरा मौजू पर बात क्या करो। कभी कहती हूँ कि मेरे शौहर पागल हो गए हैं, कभी कहती हूँ कि नशा करते हैं और मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं और मारते पीटते हैं। ये सब ड्रामे आप छोड़ दो, अब तुम्हारे ड्रामे कोई नहीं सुनने वाला। अब जो है ना, कोई असल हकीकत बना। तो यहाँ पे एक और बात भी कहना चाहती हूँ कि ये जो सारे यूट्यूब वाले हैं ना, ये सारे ही झूठ बोल के जो है ना व्यूज़ हासिल कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। आपको पता है, अगर ये झूठ ना बोलें और ड्रामे ना करें तो इनके कहाँ से व्यूज़ चलते हैं। मैं तो कभी नहीं झूठ बोलती और ना ही मैं किसी के बारे में कोई बात करती हूँ। रिश्तेदार ये वो सब कुछ हो गए तो मेरे व्यूज़ क्यों नहीं चलते। मैं तो शाम की रूटीन बनाती हूँ, या अपने शौहर की वो जो रेडी चला रहे हैं वो दिखाती हूँ, जूस निकाल रहे होते हैं मशीन से वो दिखाती हूँ, और घर में जो कुछ होता है वही दिखाती हूँ। अगर मैं भी ऐसे झूठ बोलने बैठ जाऊँ और ड्रामे करने शुरू कर दूँ तो मेरे व्यूज़ भी तकरीबन 2-3 ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो 2-3 हज़ार तक जाएंगे। तो ये सब जो है ना, ये झूठ बोल कर ऐसे व्यूज़ हासिल कर रहे हैं। और ऐसे झूठ बोल कर इन्होंने गाड़ियाँ ली हुई हैं और पैसा इकट्ठा किया हुआ है, और जो है ना, ऐसे कमरे अंदर लगाए हुए हैं, नौका चाका रखे हुए हैं। ये सब झूठ बोल के और ड्रामे कर के रहे हैं। कोई नहीं इनकी, ये मैं तो बरादरी में रहती हूँ, मुझे पता है अपनी पूरी बरादरी का कि कौन कितने पानी में और कौन के कितने हालात ख़राब हैं, और कोई किसी के भी कोई हालात ख़राब नहीं है। हाँ, हर जगह लड़ाई झगड़ा भी होता है और जो है ना, सब कुछ होता है। और सोनिया और वसीम का जो मामला है वो भी तकरीबन एंड तो गया हुआ था कि खुला हो गई है। तो पता नहीं अब क्या होगा। फिर इंशाल्लाह सोनिया और वसीम के बारे में वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी। अभी तो फ़िलहाल जो है ना, मैंने आपको डेली रूटीन की असल हकीकत बताई है। तो ये सब ड्रामा कर रही है, कोई नहीं इसकी शादियाँ हो रही हैं। असल में मैं आपको एक बात बताऊँ, इब्रार और बाबर की तो शादी हो गई है, बस अब ये शादी नहीं होने वाली, क्योंकि उनका दावत वलीमा भी हो चुका है। जब किसी को, मेरे विवास को पता ना हो, तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि उनकी शादी हो गई है। ये सब झूठ बोल रही है और बहुत बड़े ड्रामे कर रही है। तो जिन भाइयों ने मुझसे रब्ता करना है, तो मुझसे कोई बात पूछनी है, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और मुझसे रब्ता कर लें। और मेरा नंबर भी नीचे आ रहा होगा, तो आपने मुझसे बात करनी है और मैं आपको सब कुछ बता दूँगी इंशाअल्लाह। तो अभी जो है ना, 10 का टाइम होने वाला है और मेरे शौहर भी रेड़ा तैयार कर चुके हैं और मैं नाश्ता बना रही हूँ और जा रही हूँ घर।